नमस्कार, न्यूज के समाचार में आपका स्वागत है। आज दिनांक 30 जून में देखिए महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। शहर के कानून व्यवस्था को सुचारू रखने का होगा प्रयास, यातायात भी करेंगे सुचारू, पुलिस कमिश्नर अजीत पाटिल का अभिवचन। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि के जय घोष से गूंजे देवालय, आषाढ़ी एकादशी पर विठ्ठल भक्ति की रही धूम। 15 दिनों के कार्रवाई अल्टीमेटम को बीते 8 साल पर नहीं हो पाई कार्रवाई, वारे मनपा प्रशासन। सरकारी स्कूलों में एडमिशन करना पसंद नहीं और अच्छी स्कूलों में कोटा नहीं, विधायक राणा और एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने खींचा शिक्षण विभाग का ध्यान, 5% कोटा बढ़ाने की मांग। और सहकार दिंडी का हुआ महानगर में शानदार स्वागत। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इस बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। मम्मी पापा जब भी एनमार्ट आते हैं मैं भी आती हूँ। आप भी एनमार्ट मेंबर हैं? हम समझदार कपल हैं, तभी तो एनमार्ट मेंबर हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे लिए एनमार्ट की मेंबरशिप का मतलब बहुत खास है। अब सबके साथ शेयर कर भी लो। मेरे लिए एनमार्ट का मतलब है भरोसा, बचत और मजेदार शॉपिंग, देश विदेश के मशहूर ब्रांड, भारत के सबसे विशाल रिटेल परिवार का सदस्य होने का गौरव, हर बार यादगार एनमार्ट। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। महानगर जवार गेट मार्ग पर स्थित वराडे मार्केट के मंजूर नक्शे पर का रास्ता और पार्किंग की जगह भी दुकान में बदल गई है। मनपा ने इस पर यह बांधकाम 15 दिनों के भीतर उखाड़ फेंकने की नोटिस भी जारी की, पर इस नोटिस के जारी होने में 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर अब तक ये अवैध दुकान नहीं हटा पाए। मनपा अधिकारियों के मिलीभगत से ही इस अवैध कृत्य को बख्शा जा रहा है। मनपा चाहती तो ये दुकान कब का हटा दिया जाता है, यह निस्संदेह है। महानगर के जयस्तंभ चौक से जवार गेट के मार्ग पर सुबह से लेकर देर रात तक भारी भीड़ वाला दृश्य हमेशा ही रहता है। दिन भर यातायात से हाउसफुल रहने वाले इस मार्ग पर पैदल चलना तक मुनासिब नहीं होता, जिससे पुलिस विभाग ने यातायात विभाग ने सक्कर साथ जवार गेट से लेकर सरोज चौक तक वन वे लगा दिया। इस परिसर में वन वे लगाने की नौबत क्यों आई, इसका कारण ढूंढे तो ये बात स्पष्ट होती है कि इस मार्ग पर जो व्यापारी मार्केट बने हैं उन मार्केटों में पार्किंग की व्यवस्था ही नदारद कर दी गई है। मार्केट के नक्शे पर पार्किंग के लिए जगह आरक्षित दर्शाई गई है, पर प्रत्यक्ष में इन पार्किंग और मार्केट के आवागमन के रास्तों को व्यापारी दुकानों में तब्दील कर दिया गया है। इसका प्रमाण भी सिटी न्यूज के पास मौजूद है। जवार गेट मार्ग का ये वराडे मार्केट है। इसके नक्शे पर भी आवागमन का रास्ता और पार्किंग की जगह आरक्षित दिखाई गई है, पर प्रत्यक्ष में वैसा नहीं है। पार्किंग की जगह पर भी दुकान लगाई है और इस दुकान का संचालक मनपा प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ गीले कर प्रशासनिक नोटिस को कचरे की टोकरी दिखा रहा है। इस वराडे मार्केट में 230.50 चौरस मीटर भूखंड पार्किंग और 12 फीट की जगह यातायात मार्ग के लिए आरक्षित है, पर इस जगह पर भी दुकान लगा दिया गया है। सन 2004 में मनपा ने ये अवैध दुकान हटाने के लिए दुकान मालिक को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, पर इस अल्टीमेटम देकर भी सन 2012 का 6वां महीना चल रहा है, पर अब तक ये दुकान यहाँ से हटाया नहीं गया। ऐसी स्थिति कई मार्केटों की है, जिनकी वजह से व्यापारी मार्केटों की पार्किंग रास्ते पर आ गई है। इन सब में मनपा अधिकारी और संबंधित विभाग प्रमुखता से लिप्त है, ये निसंदेह। अमरावती महानगर की कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के प्रयास पुलिस महकमे के हैं और हर संभव प्रयासों से कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रखने और शहर के यातायात को सुचारू रखने के लिए पुलिस महकमा कटिबद्ध है। ऐसा आशावाद सीपी अजीत पाटिल ने जताया है।
शहर की कायदा एवं सुव्यवस्था हर हाल में अबाधित रहेंगी, ऐसा आशावाद पुलिस आयुक्त अजीत पाटिल ने व्यक्त किया। शहर की कायदा एवं सुव्यवस्था अबाधित रखने का काम पुलिस महकमे का है और इसमें जनता का सहयोग मिला तो शहर में तमाम आपराधिक गतिविधियां नष्ट होंगी, ऐसा दावा करते अजीत पाटिल ने बताया शहर के यातायात को सुचारू बनाने कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। आपराधिक घटनाओं का डिटेक्शन जल्द से जल्द कराने पर भी जोर दिया जा रहा है और अपराध डिटेक्शन में ठोस कार्रवाई करने वाले पुलिस कर्मचारी को रिवार्ड देने की घोषणा भी अजीत पाटिल ने की। अपने मातहत कर्मचारियों पर विश्वास जताते अजीत पाटिल ने ये कहना नहीं भूले कि जो कुछ भी अच्छा होता है उसका श्रेय अकेले पुलिस आयुक्तों को देना उचित नहीं है, ये श्रेय तो तमाम पुलिस कर्मचारियों का रहता है। रिटायर्ड होने वाले पुलिस कर्मचारियों के लिए अभिनव पद्धति का अवलंब करके उनको सेवानिवृत्ति पश्चात होने वाली असुविधाओं से निजात दिलाने पर भी उन्होंने जोर दिया। शहर भर के नागरिक पुलिस महकमे पर विश्वास कायम रखे, पुलिस महकमा उनके विश्वास पर खरा उतरेगा, ऐसा अभिवचन भी कमिश्नर अजित पाटिल ने दिया है। प्रामुख्याने 3 योजना आम्ही राबवण्याचं ठरवलेलं आहे। तर ती पहिली योजना नवीन आम्ही राबवतोय ती नेबरहूड वॉच कमिटीची योजना आहे। नेबरहूड वॉच कमिटी ही पहिल्यांदा लंडन येथे राबवण्यात आली। शेजाऱ्यांच्या मदतीनं कशा प्रकारे घरफोड्या चोऱ्या यांना आळा घालता येईल या दृष्टीने राबवण्यात आली। सदरची योजना मी पुणे शहर येथे अतिशय प्रभावीपणे राबवली आहे। त्यानंतर मग वेळोवेळी ज्या ठिकाणी माझी पोस्टिंग होईल त्या ठिकाणी ठाणे, उल्हासनगर या ठिकाणी मी सदरची योजना चांगल्या प्रकारे राबवली। सदरची योजना अमरावती शहरात राबवण्याचा माझा मानस आहे आणि ती योजना राबवताना नेबरहूड वॉच कमिटी म्हणजे मराठीत आपण त्याला आपला शेजारी खरा पहारेकरी असं म्हणू शकतो। शेजाऱ्या जेव्हा आपण गावाला मुख्यतः घरफोड्या पाहता त्या व्यक्ती घरी नसताना घडलेले दिसतात, तर घरी नसताना किंवा गावाला जाताना सदरच्या व्यक्तीनं त्याबद्दलची माहिती आपल्या शेजाऱ्याला सांगितली तर शेजारी त्यावर लक्ष ठेवू शकतील आणि त्या ठिकाणी त्याचप्रमाणे मोठ्या सुट्टीवर जाताना सदरची गोष्ट हे पोलीस स्टेशनला इन्फॉर्म करू शकतील आणि त्या ठिकाणी पोलीस पेट्रोलिंग आम्ही वाढवू शकू आणि नेबरहूड वॉच कमिटीद्वारे आम्ही घरफोड्या चोऱ्या यांना आळा घालू शकू। अधिकारी कर्मचारी यांनी निरनिराळ्या रस्त्यात निरनिराळ्या बीट प्रमाणे फूड पेट्रोलिंग घेतल्यास पोलीस प्रेझेन्स सगळ्या शहरात जाणवू शकेल। फूड पेट्रोलिंगमध्ये ट्रॅफिकच्या किंवा एन्क्रोचमेंटच्या रस्त्यावर पार्किंग नको त्या ठिकाणी पार्किंग असलेल्या वाहनांच्या अडचणी दूर होतील, त्याचप्रमाणे चेन स्नॅचिंगच्या गुन्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर आळा बसू शकेल अशी मला खात्री आहे। यासाठी शहरात सोमवारपासून आम्ही प्रत्येक पोलीस स्टेशन अंतर्गत फूड पेट्रोलिंगची योजना राबवतो। महत्वाचे रस्त्याला मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक असतं आणि त्याच ठिकाणी दुकानासमोर किंवा आणखी चौकात पार्किंग केलं जातं आणि त्यामुळे वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात अडथळा होतो। या ठिकाणी सोमवारी सकाळी 10 वाजल्यापासून आम्ही शहराची महत्वाची पॉइंट्सला भेट देऊन त्या ठिकाणी असलेल्या अडचणी कशा प्रकारे दूर करता येतील या ठिकाणी ट्रॅफिकची त्याप्रमाणे आम्ही सुधारणा करणार आहोत। त्याचप्रमाणे ट्रॅफिक हा आमचा चेहरा आहे। ट्रॅफिकसाठी निर्णय बोर्ड तयार करणे, रोडच्या ठिकाणी पार्किंगच्या जागा फिक्स करणे यासाठी पाहणी करून नंतर आम्ही महानगरपालिकेच्या सहकार्यानं सदरची योजना प्रभावीपणे राबवू शकेन। अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष 2012 के तत्वाधान में निकले सहकार दिंडी और सहकार ज्योति का अमरावती में भव्य स्वागत किया गया। शनिवार की 11 बजे ये सहकार ज्योति महानगर में दाखिल हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष 2012 और यशवंतराव चौहान जन्म शताब्दी वर्ष निमित्त महाराष्ट्र शासन और महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में सहकार दिंडी व सहकार ज्योत रैली का आयोजन किया गया है। सहकार सेवा आनंद भूपालीच्या स्वरात या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै सहकाराचे आंतरराष्ट्रीय सहकाराचे। ये रैली
शनिवार को अमरावती शहर में दाखिल हुई। विदर्भ भर के सहकार क्षेत्र के मान्यवर इस सहकार ज्योत दिंडी में सहभागी हुए हैं। महानगर में दाखिल हुए इस रैली के आयोजन पश्चात स्थानीय टाउन हॉल में सहकार सांस्कृतिक कार्यक्रम और सहकार सम्मेलन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। विभिन्न मान्यवर इस सांस्कृतिक समारोह में प्रमुखता से उपस्थित थे। धारनी में 43वां सालाना जलसा का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ। 2 दिवसीय इस सालाना जलसे में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। दारुल उलूम धारनी में 43वां सालाना जलसा बड़े ही उत्साह और सौहार्द के साथ संपन्न हुआ। सालाना जलसा कार्यक्रम में मौलाना बाबा मियाँ, रफीक नदवी, हाफिज सुलेमान, अब्दुल कादर भाई, इब्राहिम भाई, मुश्ताक भाई, मुफ्ती रहमतुल्लाह, मौलाना सैयद सलीम नदवी, इनकी प्रमुखता में सालाना जलसा संपन्न हुआ। सालाना जलसा कार्यक्रम 2 दिनों तक शुरू रहा, जिसमें धारनी शहर सहित पूरे मेलघाट के बच्चों तथा नागरिकों ने लाभ उठाया। दोपहर में बच्चों का दीनी कार्यक्रम हुआ, जिसमें इंसानियत और मानवता का संदेश दिया गया। इस खुशी के मौके पर दारुल उलूम धारनी से 7 लड़के हाफिज कुरान बने तथा शहर की 4 लड़कियां भी हाफिज कुरान बनी और अंत में 7 अंधे बच्चों ने तराना पेश कर सालाना जलसे के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस मौके पर दुआ मौलाना सैयद अहमद नदवी इन्होंने कराई। 2 दिनों तक चले सालाना जलसे में हाजी फहीम भाई, हाजी यूनुस भाई, सौदागर बंधु, तौहीद खां पठान, शेख मुख्तियार, इमरान मेमन सहित सैकड़ों ने उपस्थिति दर्शाई। 43वां जलसा दारुल उलूम धारनी में होने जा रहा है और इसके अंदर पूरे 4 जिलों से, MP से, मध्य प्रदेश से, पूरे इलाकों से मेहमान तशरीफ लाए हैं। ये मौलवी रफीक साहब जो खड़े हुए कतर से आए, हमारे सादिक साहब जो है वनी से, मौलाना मुश्ताक साहब जो है बदनेरे से और हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना सीरम साहब नांदगांव से। इस तरीके से बम्बई के बहुत सारे अहबाब भी तशरीफ लाए और ये हर साल प्रोग्राम होते रहता। इस साल जो कुछ बच्चे हाफिज कुरान भी बने और लेडीज़ बच्चियों की भी यहाँ तालीम होती है, उसमें से कुछ 4 लड़कियाँ भी हाफिज कुरान बनी। पूरे इलाके के लोगों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी हुई और हम चाहते हैं कि मदरसे के ज़रिए से पूरे हमारे अपने मुल्कों में, हमारे इलाकों में एक अच्छी जो है लहर आना चाहिए और आपस में इत्तेहाद मोहब्बत की फिजा बनना चाहिए। इस सिलसिले में इलाकों के अंदर, हर देहातों के अंदर मदरसे कायम होते हैं। यहाँ से माशाल्लाह बेशुमार उलमा और हुफ़ाज़ अब तक फारिग हुए हैं। पूरे इलाके में जो है एक मौलाना अब्दुल शकूर साहब मरहूम का ये चलाया हुआ इदारा है। पूरे इलाके में इसकी रोशनी फैल रही है। मौलाना सैयद सलीम साहब और उनके रफ़क़ाए कार गुलाम अहमद साहब वगैरह माशाल्लाह बड़ी मेहनतें कर रहे हैं। इस खुशी के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि भाई बिरादरान वतन इन इदारों के सिलसिले में अच्छी राय रखें और ये इदारे जो है अमन के, आश्ती के और अमन व सुकून के गहवारे हैं और यहाँ पर इंसानियत की तालीम दी जाती है और यही तालीम दी जाती है कि भाई यहाँ पर इंसान ही सबसे अहम है और तमाम मज़ाहिब जो है वो उनमें उनका काम रोशनी फैलाने का है और मज़हब को जो है अच्छे तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। ख़ास तौर से कुरान करीम की तालीम जो है, हदीस की तालीम जो यहाँ होती है उसको जो है पढ़ना चाहिए और उसको पढ़ कर के समझना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इन इदारों में इस तरह की तालीम हो रही है और सच्चे और पक्के इंसान तैयार हो रहे हैं। महानगर के बगैर सरकार स्कूलों में एडमिशन फुल हो चुकी है, तो दूसरी ओर अनुदानित सरकारी स्कूलों में अब तक 10% ही प्रवेश हो पाए है। इस स्थिति को बदलना जरूरी है, ऐसी मांग विधायक रवि राणा और विधायिका एडवोकेट इशमती ठाकुर ने शिक्षण विभाग से की है। महानगर के बगैर सरकारी स्कूलों में एडमिशन फुल हो चुकी है, तो दूसरी ओर
अनुदानित सरकारी स्कूलें, जिला परिषद स्कूलें और महानगर पालिका के स्कूलों में अब तक 10% ही प्रवेश हो पाए हैं। इस स्थिति को बदलना जरूरी है, ऐसी मांग विधायक रवि राणा और विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने शिक्षण विभाग से की। महानगर का शिक्षण विभाग तमाम स्कूलों को 5-5% कोटा बढ़ाकर दे, ऐसी मांग करते सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली कैसी है ये इस प्रवेश का अनुपात देखकर ही पता चल जाता है। इस पर भी विधायक गणों ने ध्यान खींचा। शिक्षा विभाग के संजय गनोरकर के साथ हुई चर्चा के बाद शिक्षण मंत्रालय के प्रधान सचिव सहारे ने शिक्षा विभाग से 5% कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। विधायक रवि राणा ने इस चर्चा के बाद विस्तृत जानकारी देकर इस ड्रॉ पद्धति के प्रवेश प्रक्रिया पर तीव्र नाराजी जताई। अनेक नामांकित शाळा आहे, ज्या शाळेमध्ये चांगलं डिसिप्लिन आहे, चांगल्या इमारती आहे, सगळ्या सुखसुविधा आहे, अशा अनेक शाळांमध्ये अनेक पद्धतीचं मोठ्या प्रमाणात डोनेशन घेतलं जात आहे। ज्या शाळेमध्ये मोठ्या प्रमाणात डोनेशन घेतलं जाते, जे गरीब विद्यार्थी आहेत, जे प्रामाणिकतेने शिकतात, चांगल्या पर्सेंटेजनी पास होतात, अनेक गरीब संकटातून ते आपलं भविष्य निर्माण करण्यात इच्छुक असते, अशा विद्यार्थ्यांना डावलून हेतुपुरस्सर फक्त डोनेशनसाठी कुठल्याही बी ग्रेड सी ग्रेडच्या विद्यार्थ्यांना डोनेशन घेऊन ॲडमिशन दिलं जाते आणि ए ग्रेडचे जे विद्यार्थी आहे, जे खऱ्या अर्थानं चांगले शिकून चांगल्या प्रकारे चांगल्या शाळेमध्ये त्यांची शिकण्याची इच्छा आहे, अशा विद्यार्थ्यांनाही प्राधान्य मिळालं पाहिजे। कारण की आज जी पार्शियलिटी चालू आहे की समाजामध्ये ज्या पद्धतीनं शिक्षणाचं बाजारीकरण झालेलं आहे आणि बाजारीकरण झाल्यामुळं एक धंद्याचं स्वरूप, व्यापाराचं स्वरूप शिक्षण क्षेत्राला आलेलं आहे। हे व्यापाराचं स्वरूप शिक्षण क्षेत्राला थांबवलं पाहिजे, धंद्याचं स्वरूप थांबवलं पाहिजे आणि कुठंतरी खऱ्या अर्थानं जी सरस्वती आपण म्हणतो, ज्या सरस्वतीला आपण पूजा करतो, अशा सरस्वतीला आज विकण्याचं कार्य चालू आहे। आपली मागणी काय होती? माझी मागणी हीच आहे की बाबा आज ज्याप्रमाणे अनेक विद्यार्थ्यांच्या ॲडमिशन झालेलं नाही, अनेक विद्यार्थी या अनेक शाळांमध्ये शिक्षणासाठी इच्छुक आहे, त्या सगळ्या प्रिन्सिपल लोकांना इथे बोलवलं, सगळ्या प्रत्येक शाळेच्या अनेक जेवढे प्रिन्सिपल आहेत ते आले आणि त्यांना हेच म्हणणं आहे की जे लोक वेटिंगमध्ये आहे आणि जे मोठ्या संख्येमध्ये लोकांचे ॲडमिशन झाल्या नाही आणि मुलांची इच्छा आहे त्या शाळेमध्ये शिकायची, त्यासाठी 5% कोटा ज्या टॉप ग्रेडच्या ए क्लासच्या ज्या शाळा आहेत त्याचा 5% कोटा वाढवायला पाहिजे, जेणेकरून सगळ्यांचं ॲडमिशन त्याच्यामध्ये होतील आणि जे विद्यार्थी शिक्षण घेण्यात इच्छुक आहे या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळेल। कारण की आज डोनेशन पद्धती मोठ्या प्रमाणात घेणं चालू आहे, डोनेशन पद्धतीनं ॲडमिशन करणं चालू आहे, हे थांबलं पाहिजे आणि त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। कारण की हा डोनेशन जो आहे ही पद्धत जर आपण थांबवली नाही तर मला असं वाटते येणाऱ्या भविष्यात गरीब विद्यार्थी चांगल्या शाळेमध्ये शिकू शकणार नाही, गरीब विद्यार्थ्याचं भविष्य चांगलं निर्माण होणार नाही। या उद्देशानं ह्या बाजारपेठाला कुठेतरी थांबवलं पाहिजे, कुठेतरी स्टाफ दिला पाहिजे, या उद्देशाने मीटिंग करण्यात आली। शनिवार को महानगर में देवश यानी आषाढ़ी एकादशी पूरी भक्तिभाव से मनाई गई। विट्ठल विट्ठल जय हरि के नाम जप से महानगर के तमाम विट्ठल रुक्माई मंदिर गूंज उठे दिखाई दिए। भाविक ने पूरे श्रद्धा से विट्ठल रुक्माई के पूजन कर आषाढ़ी एकादशी मनाई। पंढरपुरी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, देव शयनी एकादशी आदि नामों से प्रचलित श्री विट्ठल भक्ति का त्योहार शनिवार को पूरे महानगरी ने श्रद्धा भाव से मना। विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल के जय घोष से शनिवार को महानगर के तमाम विट्ठल मंदिर गूंज उठे। विट्ठल उभा पहावावी केवरी, विट्ठल उभा पहावावी केवरी, विट्ठल गीती गावा, विट्ठल चित्ती गावा। पंढरपुरी वारी में नहीं जा सके ऐसे सैकड़ों भक्तों ने महानगर के विभिन्न जगहों पर स्थित विट्ठल रुक्मिणी के मंदिर में पहुंचकर विट्ठल दर्शन कर आषाढ़ी एकादशी का त्योहार मनाया। उसी तरह देवशयनी एकादशी के इस पर्व पर श्री योग वेदांत समिति के ओर से भव्य संकीर्तन शोभा यात्रा का आयोजन भी संपन्न हुआ। महानगर के तमाम प्रमुख चौराहों से भजन करते निकले इस शोभा यात्रा में असंख्य विट्ठल भक्त सहभागी हुए।
प्रसाद वितरण कर इस शोभा यात्रा का विसर्जन किया गया। शनिवार की दिन भर शहर में इस पंढरपुरी एकादशी की धूम मची हुई है। विठ्ठल उभा पहावा विदेवरी। दंत महाविद्यालय एवं रुग्णालय कर्मचारी संगठन ने शनिवार को डेंटल कॉलेज व्यवस्थापन का घेराव कर प्रलंबित वेतन नियमित रूप से अदा किए जाने की मांग की है। स्थानीय डेंटल कॉलेज के डॉक्टर और कर्मचारी संगठन ने शनिवार को प्रलंबित वेतन के नियमित वितरण को लेकर डेंटल कॉलेज व्यवस्थापन का घेराव किया। हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और प्रलंबित वेतन प्रलंबित के प्रलंबित ही रहता है। फिलहाल हालात ऐसे है कि विगत 2 महीनों का वेतन कर्मचारियों को अदा नहीं हुआ है। इसीलिए दंत महाविद्यालय कर्मचारी संगठन को ये आक्रामक रुख अपनाना पड़ रहा है, ऐसा आंदोलकों का कहना है। 6 महिने झाले आमच्या शिक्षकांचा पगार झाला नाही आहे। 2 महिने झाले नॉन टीचिंग शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा पगार झाला नाही आहे। आम्हाला 6वं वेतन दिलं गेलं नाही, 5वं वेतनही पूर्ण दिलं गेलं नाही आहे। आमचे पोरं सर्व उपाशी मरून राहिले। जून महिना आला, शाळेचा वेळ आहे, शाळेमध्ये त्यांना भरती करण्यासाठी पैसा नाही, फीसाठी पैसा नाही, पुस्तकासाठी पैसा नाही। आम्ही याच्यासाठी खूप प्रयत्न केले, यांना भेटलो मॅनेजमेंटला, तरी काही बरोबर उत्तर मिळून नाही आलं। हे जे कर्मचारी सगळे इथे एकत्रित बसलेले आहेत, हे काही आपोआप 2 दिवस 4 महिने किंवा 3 दिवसाचे हे इथे एकत्रित आलेले नाही आहे। बऱ्याच महिन्यापासूनच्या प्रलंबित मागण्या वेतनाबाबत जी थकबाकी आहे, त्यानुसार बाकी कॉलेजेसला 6वा वेतन लागू झालेला आहे, परंतु आम्हाला इथे जानेवारीपासूनचा वेतन अजूनपर्यंत मिळालेला नाही। या संदर्भात आम्ही वेळोवेळी माननीय अधिष्ठाता यांना विनंती केली, त्यानंतर पीजीचे डायरेक्टर आहेत अडवाणी साहेब यांना, प्रशासकीय अधिकारी गुल्हाने साहेब यांना। या विनंत्यांचा पाठपुरावा ज्या प्रकारे व्हायला पाहिजे होता त्या प्रकारे झालेला नाही। त्यानंतरच आम्हाला या स्थितीला यावं लागलं। अन्यथा आम्ही व्यवसायाने डॉक्टर आहोत, आमचा पेशा नाही आहे आंदोलन करणे किंवा असहकार करणे, परंतु आज जून जुलै ही ऍडमिशनची वेळ असते। प्रत्येकाला आपापल्या ज्या गरजा आहेत त्या भागवायच्या। कर्मचारी कुठलाही कर्मचारी म्हणा, तो चतुर्थ श्रेणीचा असो किंवा प्रथम श्रेणीचा असो, तो कुठलंही जे काम करतो त्याला त्याचा मोबदला मिळावा हा त्याचा हक्क आहे आणि हा हक्क इथे हिरावून घेतला जात आहे। त्यामुळे आम्ही आज अधिष्ठातांना घेराव त्यांच्या दालनामध्ये येऊन बसलेलो आहोत। शनिवार की रात 12 बजे चुंगीकर प्रणाली बंद होगी और एलबीटी प्रणाली शुरू होगी। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्रीशाम जगोता इन्होंने सिटी न्यूज़ कार्टून कोना के लिए आज का एक कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य विनोद, गजल, कार्टून तथा छाया चित्र आदि को सिटी न्यूज़ के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते क्या कहता है आज का फेसबुक आईना। कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। शनिवार को शहर का मौसम सामान्य रहा। शनिवार को शहर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस आंका गया। न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस। रविवार को भी शहर का तापमान थोड़ा बहुत बदलाव देखा जाएगा। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। क्या कहते हैं आज का सुविचार। अपने समय को सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करने के लिए बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है, इसीलिए धैर्यता, नम्रता और सहन शक्ति धारण कीजिए। सिटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के कानून व्यवस्था को सुचारू रखने का होगा प्रयास, यातायात भी करेंगे सुचारू, पुलिस कमिश्नर अजीत पाटिल का अभिवचन।
विठ्ठल विठ्ठल जय हरि के जय घोष से गूंजे देवालय। आषाढ़ी एकादशी पर विठ्ठल भक्ति की रही धूम। 15 दिनों के कार्रवाई अल्टीमेटम को बीते 8 साल पर नहीं हो पाई कार्रवाई। वारे मनपा प्रशासन। सरकारी स्कूलों में एडमिशन करना पसंद नहीं और अच्छी स्कूलों में कोटा नहीं। विधायक राणा और एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने खींचा शिक्षण विभाग का ध्यान। 5% कोटा बढ़ाने की मांग। और सहकार दिंडी का हुआ महानगर में शानदार स्वागत। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्करसात अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.citynews.net इन पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। आपसे इजाजत तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। तो आप भी एनमार रेटेड परिवार के मेंबर हो? मैं तो यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे मिलते हैं बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट कलेक्शन। जब आप इतनी समझदार हो तो स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करके उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? अरे भाई, एनमार्ट के सदस्यों को रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी पर सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिलता बल्कि अन्य तरीके से लाभ भी मिलता है। एनमार्ट के सदस्य बनने के लिए आज ही कॉल कीजिए 0261677444। ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।